अगर आप चाहते हैं कि अपने क्लाइंट्स के लिए जीईओ और एईओ की सर्विस ऑफर करें अलॉन्ग विद एसईओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको 5 प्रूवन मेथड्स बताऊंगा जो मैंने खुद टेस्ट किए हैं, और इस वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि आप कैसे इन फैक्टर्स को वेरीफाई कर सकते। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अब एसईओ से बियॉन्ड जाके आपने ऐसी सर्विस ऑफर करनी है क्लाइंट्स के लिए कि वो आपके क्लाइंट्स के बिजनेस के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। अगर आप जस्ट एसईओ के ऊपर फोकस करके बैठे रहेंगे तो यकीन करें कि पहले की तरह ये मार्केट नहीं रहेगी, आपका क्लाइंट का बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, और जब तक आपके क्लाइंट का बिजनेस ग्रो नहीं करता तब तक आप ग्रो नहीं करते। ये एक ऐसा लेसन है जो आप सालों बाद जाके इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बट अगर आज ही आप इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो 3 साल 4 साल बाद आप एक ऐसे मुकाम पे होंगे जहां आप 50,000 प्लस 100K प्लस डॉलर कमा रहे होंगे। तो इस चीज के ऊपर आपने हर हाल में फोकस करना है। एलएलएम्स टेक ओवर कर रहे हैं सर्च इंजन को आगे जाके। अभी ही 32% लोग एलएलएम्स के ऊपर चीजों को सर्च कर रहे हैं, और गूगल की एआई मोड के बाद तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये फ्यूचर एलएलएम्स का है, और उनके अपने सर्च इंजन्स होंगे। अभी ही एलएलएम के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो जब भी किसी रिजल्ट को अपने यूजर के लिए शो करवाना चाहता है तो वो बहुत सारी चीजों को देखता है। उसके बाद सबसे जो अच्छा बिजनेस है, जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको रैंक करवाता है। अब बात करते हैं उन टॉप 5 रैंकिंग फैक्टर्स की जिनको एलएलएम देखता है, उसके बाद अपने यूजर को शो करवाता है। इनमें ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है सर्विस स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज। अब सर्विस स्पेशलाइजेशन की आप बात करते हैं तो एलएलएम देखता है कि उस बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर वो सर्विस लिस्ट है कि नहीं। फॉर इंस्टेंस आप जाके चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करते हैं मोल्ड रिमूवल फोर्ट मायर्स, तो अब वो फोर्ट मायर्स के अंदर बिजनेस को देखेगा जो लोकली सर्विस ऑफर करती हैं। तो उनमें सबसे पहले देखा है कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो वो पर्टिकुलर सर्विस ऑफर करते हैं। अब उनको कैसे देखेगा? वेबसाइट्स के ऊपर वो विजिट करके देखेगा कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्विस एक्सपर्टीज का। अब एक्सपर्टीज की जब बात आती है तो एलएलएम ये देखना चाहता है कि वाकई में जो बिजनेस लिस्टेड है उसके पास उस सर्विस को ऑफर करने का एक्सपीरियंस है, जो उसके टेक्नीशियंस हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये चीज वो वेबसाइट के ऊपर देखता है। अब आपने वेबसाइट के ऊपर चेंजेस इस अंदाज में करने हैं कि एलएलएम को 100% श्योर हो कि आपके क्लाइंट का बिजनेस बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, टेक्नीशियंस जो हैं एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये आप कैसे बताएंगे एलएलएम को? तो इसका आसान वे ये है कि आप सर्टिफिकेशन ऐड करेंगे। एक्रीडेशंस की लिस्ट आप क्लाइंट से मंगवाएं और उसको टॉप बैनर के नीचे ही आप लिस्ट करें एक्रीडेशंस, और जो लोगोस आप लगाएंगे एक्रीडेशंस के उनके नीचे टेक्स्ट में भी कोशिश करें कि उनको लिखें ताकि एलएलएम उनको इजीली रीड कर पाए। उसके अलावा आपने H1 के अंदर अगर मुमकिन हो तो लाइसेंस्ड, सर्टिफाइड, इस तरह के टर्म्स यूज करें। ये एलएलएम को बता रहे होते हैं कि आप सर्टिफाइड हैं, लाइसेंस्ड हैं, क्योंकि एलएलएम वैलिडेशन करता है आपके सर्विस की कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। इसकी वैलिडेशन कैसे करेगा? आपके सर्टिफिकेशन से। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हैं, उनको वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करेंगे तो फिर देखेगा कि आप वाकई में सर्टिफाइड हैं जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा एलएलएम मजीद ये भी देखता है कि क्या आप अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के अंदर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तो आपने इस चीज को भी होम पेज के ऊपर लिस्ट करना है, क्योंकि एलएलएम ज्यादा से ज्यादा होम पेज को देखता है और ज्यादा साइटेशंस होम पेज की ही तरफ होते हैं। आप बहुत कम बिजनेस को देखेंगे जो चैट जीपीटी के अंदर रैंक कर रहे हैं और इनर पेजेस की तरफ। ज्यादा साइटेशंस एलएलएम से होम पेज की तरफ होंगे, तो आपने होम पेज के ऊपर ही इन चीजों को लिस्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस का जो लोकल सर्विस ऑफर करते हैं उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं। आपको पता है उन इक्विपमेंट्स के अलावा तो वो सर्विस ऑफर नहीं कर सकते। अगर इक्विपमेंट्स हैं तो आप इस चीज को लिस्ट करना है वेबसाइट के ऊपर, और अगर उन बिजनेसेस के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं तो आपने इस चीज को कंटेंट के अंदर इंक्लूड करना है कि वी हैव लेटेस्ट इक्विपमेंट फॉर आवर सर्विसेज और व्हाटएवर आप जो भी जैसे इसको ऐड करना चाहें, लेकिन इस चीज को आपने ऐड करना है। अगर आप स्पेशलाइज्ड आपके पास इक्विपमेंट है वो भी लेटेस्ट और इस चीज को आप इंक्लूड भी करेंगे तो एलएलएम इस चीज को देखता है और प्रेफर करता है कि इस तरह के बिजनेस को रैंक करवाए। ये था हमारा रैंकिंग फैक्टर नंबर 1। तो अब बात करते हैं रैंकिंग फैक्टर नंबर 2 की। हमारा रैंकिंग फैक्टर नंबर 2 है ट्रस्ट एंड ब्रांड रिप्यूटेशन। अब ट्रस्ट और ब्रांड रिप्यूटेशन में सबसे पहले जिस चीज की हम बात करेंगे वो है कस्टमर रिव्यूज। अगर आपके गूगल प्रोफाइल और दीगर जितने भी डायरेक्टरीज हैं उनके ऊपर आपके पॉजिटिव रिव्यूज हैं तो एलएलएम इसको प्रेफर करता है। और इसमें एक और चीज आपने ध्यान में रखना है, वो ये है कि अगर आपके क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर रीड्स एंड रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो इसको
मजीद प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट के बिजनेस के 200 रिव्यूज हैं, आपके क्लाइंट के बिजनेस के कंपटीटर के 500 हैं, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर रिव्यूज ज्यादा जनरेट किए हैं, तो एलएलएम और गूगल दोनों इस प्रोफाइल और इस बिजनेस को रैंक करना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर वन विच हैज मोर रिव्यूज। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये रिव्यूज ही एलएलएम्स को बता रहे होते हैं कि कितना सेटिस्फाइड है कस्टमर आपके क्लाइंट के बिजनेस का। इसके बाद जो रेप्यूटेशन की जब बात आती है, तो वो जो एलएलएम देखता है कि आपके बिजनेस मेंशंस कितने हैं इंटरनेट के ऊपर, कौन कौन सी साइट्स ने आपके ब्रांड नेम को मेंशन किया हुआ है, इस चीज को वो चेक करता है। तो ब्रांड मेंशंस अगर आप ले सकते हैं डिफरेंट वेज से, इसके ऊपर आप फोकस करें। लेकिन जो चीज आप इजीली कर सकते हैं इसमें वो है साइटेशंस, क्योंकि ब्रांड रेप्यूटेशन में साइटेशंस को एलएलएम्स लाजमी चेक करते हैं, और आप एसईओ की सर्विसेज में ही साइटेशंस ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज को आपने मजीद क्वालिटी की तरफ लेके जाना है। पहले ये होता था कि हम एसईओ की सर्विसेज ऑफर करते थे, तब साइटेशंस ज्यादा से ज्यादा बिल्ड करते थे, चाहे लो क्वालिटी की भी हो हम बिल्ड करते थे। लेकिन अब एलएलएम जस्ट क्वालिटी साइटेशंस को देखता है, निश रेलिवेंट साइटेशंस को देखता है। अच्छा, उसके अलावा लोकेशन बेस्ड, अगर कोई बिजनेस टोरंटो के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, तो उसके अंदर न्यूयॉर्क के अंदर कोई लोकल साइटेशन है, वहां पे अगर अपने बिजनेस लिस्ट करते हैं तो उसको ज्यादा प्रेफर करता है। उसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स पे अपने क्लाइंट के बिजनेस को लिस्ट करवाना है, $200 पर ईयर वो चार्ज करते हैं। यूएस के अंदर अगर आप लिस्ट करते हैं तो ब्रांड रिप्यूटेशन को एक बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि एलएलएम उस चीज को भी देखता है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास इसमें ऑप्शन है वो है कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी का। देखें, यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो लोग होते हैं वो सरप्राइजेस को नहीं पसंद करते। अगर कोई सर्विस बाय करता है, उसके बाद जाके घर में जाके उसके सर्विस ऑफर करके कंपनी जो ओनर है उसको एक प्राइसिंग देता है जो उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो, तो वो एक किस्म का वो उनको शॉक लग जाता है और इसको वो नहीं पसंद करते। और इस चीज का एलएलएम को पता है, और एलएलएम प्रेफर करता है ऐसे बिजनेस को रैंक करवाएं जिनका कॉस्ट ट्रांसपेरेंट हो और वो फ्री कोटेशंस ऑफर कर रहे हो। जैसे कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो लोकल बिजनेसेस अपने कॉस्ट को लिस्ट नहीं करते वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो फ्री एस्टिमेट्स, फ्री कोर्स, फ्री इंस्पेक्शंस की सर्विस दे रहे होते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस को एलएलएम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता है रैंक करवाते हुए। इसके बाद जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का। इसमें एलएलएम देख रहा होता है कि कौन सा बिजनेस अवेलेबल है हर वक्त 24/7। आपने ये लाजमी इंक्लूड करवाना है। अगर आपका क्लाइंट 24/7 सर्विस ऑफर करता है तो इसको कंटेंट के अंदर आप इंक्लूड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, एसईओ टाइटल के अंदर इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि एलएलएम जब रिजल्ट्स को देखे, गूगल के रिजल्ट्स को भी देखता है, बिंग के रिजल्ट्स को भी देखता है, डिफरेंट डायरेक्टरीज के ऊपर भी देखता है। जब ये किसी बिजनेस को रैंक करवाता है अपने सर्चेस में, तो वहां बहुत सारे एरियाज को देख के फिर इन सारी चीजों को चेक करके फिर रैंक करवाता है। तो अगर वो क्लाइंट इमरजेंसी सर्विसेज दे रहा है तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आप लिस्ट करें, हर जगह में लिस्ट करें, ताकि एलएम उस चीज को देखे। 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, इन सारी चीजों को आपने लिस्ट करवाना है। और इसके अलावा चूंकि एलएलएम अभी लाइव लोकेशन को डिटेक्ट नहीं करता, अगर करता है तो भी उसको उस बेस पे रिजल्ट शो नहीं करवाता वो, बल्कि आप क्वेरी के साथ लोकेशन नेम सर्च कर रहे होते हैं तो वो देख रहा होता है कि कौन से रिजल्ट्स उस क्वेरी के अगेंस्ट सर्च इंजन्स पे शो हो रहे हैं। जैसे अगर फोर्ट मायर्स के अंदर या न्यूयॉर्क के अंदर आप कोई सर्विस चेक करना चाहें, जैसे प्लमर न्यूयॉर्क आप सर्च करते हैं, तो एलएलएम उस लोकेशन के बेसिस पे चीजों को सर्च करता है। तो आप एसईओ टाइटल के अंदर लोकेशन नेम को एंटर करें। उसके अलावा कंटेंट के अंदर आपने लोकेशन नेम, आपके टॉप के जो 3 कंपटीटर्स हैं उनके अंदर भी जाके आप देखें कि कितनी बार उन्होंने लोकेशन नेम यूज किया है होम पेज के कंटेंट के ऊपर। आपने भी एवरेज उतना ही यूज करना है, और एसईओ टाइटल के अंदर भी लोकेशन नेम आपने यूज करनी है, ताकि एलएलएम को पता चले कि आप न्यूयॉर्क या उसी लोकल एरिया के अंदर ही सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो 4th रैंकिंग फैक्टर है वो है ऑनलाइन प्रेजेंस एंड विजिबिलिटी। इसमें एलएलएम चेक कर रहा होता है कि आपकी करंट परफॉर्मेंस कैसी है गूगल के ऊपर और दूसरे सर्च इंजन्स के ऊपर। अगर आप गूगल के ऊपर अच्छा रैंक कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप एलएलएम के रिजल्ट में भी आप रैंक करें। इसलिए आपने सबसे पहले एसईओ को ऑप्टिमाइज करना है, उससे बियॉन्ड जाके आपने इन चीजों को फॉलो करना है एलएलएम के अंदर रैंक होने में। एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आप गूगल के ऊपर टॉप 20 पे भी हैं कुछ कीवर्ड्स के लिए और इन सारे फैक्टर्स को फॉलो करें तो टॉप 3 में आप एलएलएम के रिजल्ट्स में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एलएलएम जस्ट लोकल रैंकिंग्स को नहीं देख रहा होता, उससे बियॉन्ड जाके मजीद चीजों को देख रहा होता है। और ये मजीद जो चीजें हैं वो यही 5 फैक्टर्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो आपके क्लाइंट का बिजनेस एलएलएम के रिजल्ट्स में टॉप पे शो होगा।
इसमें सर्च विजिबिलिटी और लोकल प्रेजेंस यही है कि आप लोकली कितना विजिबल हैं, कितना रैंक कर रहे हैं सर्च इंजन्स के ऊपर, और आपकी वेबसाइट जो सी है क्या मोबाइल फ्रेंडली है, कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, उसकी क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है कि नहीं, ये इसी के अंदर आ जाता है। तो आपने हर चीज को अच्छी तरह देखना है। अगर वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं है, लो क्वालिटी की है, तो इसको इम्प्रूव करना होगा। अभी लो क्वालिटी की वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस अगर अच्छा ना हो तो वो डी रैंक हो जाती है गूगल के ऊपर भी, और एलएलएम भी उनको आसानी से देख सकता है। और हमारा लास्ट फैक्टर है वो है कस्टमर सपोर्ट एंड एजुकेशन। जब कस्टमर सपोर्ट की बात आती है तो अगर कोई बिजनेस 24/7 सर्विस ऑफर करता है तो एलएलएम प्रेफर करता है कि ऐसे बिजनेस को रैंक करवाए जो 24/7 सर्विस ऑफर करते हैं, वो लाइफ स्टेट करें उसके बिजनेस के अंदर है तो उसको प्रेफर करते हैं। इवन गूगल भी ऐसे बिजनेस को ज्यादा रैंक करवाता है जो गूगल प्रोफाइल के ऊपर से भी कॉल्स जिनको जाती हैं और वो जो जल्दी पिक करते हैं, जैसे 3 सेकंड्स के अंदर पिक करते हैं, उनको प्रेफर करता है, उनको ज्यादा रैंक करवाता है। तो एलएलएम्स भी इन चीजों को देख रहे होते हैं। तो आपने 24/7 ये लाजमी पर लिखना है अगर क्लाइंट ऑफर कर रहा है। उसके अलावा जब एजुकेशन की बात आती है तो यहाँ पे मैं ये एक्चुअली बात कर रहा है ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के बारे में। वहां पे एलएलएम ये भी देख रहा होता है कि आप कितना एजुकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। एजुकेट आप कैसे करेंगे? आर्टिकल्स लिख के। आर्टिकल्स कैसे लिखेंगे? ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करके जो लोकल ऑडियंस सर्च करती है गूगल के ऊपर। तो ये आप डिफरेंट टूल्स को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप मेरी पिछली लोकल एसईओ की वीडियोस को देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि किन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। तो आपने रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल्स लिखते जाना है और हाई क्वालिटी आर्टिकल्स लिखने हैं ताकि एलएलएम उन सारी चीजों को देख के आपके क्लाइंट का बिजनेस रैंक करो। अब करते हैं हम वेरीफाई कि कैसे चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि वो किस तरह बिजनेस को सेलेक्ट करता है। इसके लिए आपको एक क्यूरी सर्च करनी होगी, जैसे मोल्ड रिमूवल फोर्ट मायर्स। ठीक है, जब ये आप सर्च करेंगे तो ये आपको वेब के ऊपर सर्च स्टार्ट करेगा, उसमें डिफरेंट डायरेक्टरीज को भी देखेगा। ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एनजी लिस्ट है, उसके अलावा येल्प है, और भी डायरेक्टरीज हैं। जब आप साइटेशंस बिल्ड करेंगे तो आपने लाजमी इससे पूछना है चैट जीपीटी से ये कौन से साइटेशंस या डायरेक्टरी लिस्टिंग्स को आप देखते हैं, तो उन्हीं के ऊपर रिव्यूज भी लेने हैं। तो आप अपने क्लाइंट से कहें कि कस्टमर से रिव्यूज उनके ऊपर ले लें। तो इसने 3 ये सर्विसेज सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद कोई कंपेरिजन भी करवाई है इसने। अच्छा, ये कंपनी नेम है, उसके बाद ये क्रेडेंशियल्स हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ है, देखें रेटिंग और रिव्यूज को भी देख रहा है। अब ये किस चीज को कंसिडर कर रहा है इन बिजनेस को टॉप पे रैंक करवाने के लिए? तो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट आप देख सकते हैं कि लाइसेंस्ड है, मोल्ड रिमीडिएटर एंड एसेसर। ये लाइसेंस नेम है IICRC सर्टिफाइड। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। उसके अलावा हाईली रेटेड है ये, इंक्लूडिंग ये फुल सर्विस दे रहा है। सर्विसेज जितना आप ज्यादा देंगे, एक सर्विस खुद दे रहे हैं, एक के लिए किसी और को रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये एलएलएम आपको प्रेफर नहीं करेगा रैंक करवाने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, यानी टेस्टिंग से लेके रिमूवल तक सारी चीजें आप खुद कर रहे हैं, तो उसको प्रेफर करेगा। इसके बाद ये भी इसने देखा है कि ये एक सर्टिफाइड है। उसके अलावा ये BBB ये एक डायरेक्टरी लिस्टिंग है, इसके ऊपर भी लिस्टेड है, तो ये इसको ज्यादा प्रेफर करता है। तो आपने अपने क्लाइंट के बिजनेस को इसके ऊपर लिस्ट करवाना है। उसके बाद ये आगे स्ट्रेंथ बता रहा है, रिस्टोरेशन फोकस्ड, फुल कंटेनमेंट एंड रिबिल्ड कैपेबिलिटीज। ठीक है, ये सर्विस दे रहा है। उसके बाद तीसरा जो है इसी डायरेक्टरी के ऊपर A+ इसकी रेटिंग है, ट्रस्टेड लोकल रिमीडिएटर विद स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन है इसका। उसके बाद फिर इसका कह रहा है लोकल है, 24/7 है, इको फ्रेंडली है, ये फीचर्स बता रहा है। तो आपने इन्हीं चीजों को अपने क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है। मॉडर्न टेक है इसके पास। ये जो इक्विपमेंट की मैं बात कर रहा था, ये देखें आप, सेम डे रिस्पॉन्स है इमरजेंसी सर्विसेज को लेके। आप कॉल करते हैं तो उसी दिन ये रिस्पॉन्स देता है, अपने बंदों को साइड के ऊपर भेजता है जहां पे काम करना है। उसके बाद इसको कह रहा है ये ड्राइव फॉर टेस्टिंग लेव्स भी हैं इसको, तो ये इन चीजों को देख रहा है। इसके अलावा भी आप मजीद चीजों को रिकमेंड कर रहा है। तो आपने मजीद अगर आपने पूछना है तो इससे कह सकते हैं कि व्हाट्स द क्राइटेरिया हैव यू चेक्ड बिफोर सेलेक्टिंग दीज बिजनेसेस। इसके अलावा भी ये काफी चीजों को चेक करता है। तो आप जब भी किसी कंपटीटर के लिए या किसी बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे तो उसके कंपटीटर्स आप चेक करेंगे, तो उसमें ये काम आपने लाजमी करना है। एक क्राइटेरिया इससे पूछना है और फिर वही सेम चीजें अपने क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। लोकल प्रेजेंस इन फोर्ट मायर्स, ये तो सबसे पहले देखता है। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज को देखता है, सर्टिफिकेशन लाइसेंस को देखता है, सर्विस ऑफरिंग को देखता है, क्रेडिबिलिटी सिग्नल को देखता है। उसके अलावा फिर रिस्पॉन्स टाइम एंड कम्युनिकेशन, ये डिफरेंट चीजों को देख रहा होता है। लेकिन जो मेन चीजें हैं जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की हैं उनको ये ज्यादा देखता है। तो आप
जब भी ऑप्टिमाइज करेंगे तो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करें और दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर जाके पूछें कि किन चीजों को वो कंसिडर कर रहा है व्हाइल रैंकिंग दोस बिजनेसेस। फिर हर लोकेशन के लिए, हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ये डिफरेंट क्राइटेरिया डिफाइन करेगा, लेकिन मेजोरिटी के लिए जो मैंने वीडियो में बताई हैं वही चीजें बताएगा। तो मेजोरिटी के लिए आपने वही अपने क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है और उसके अलावा जाके दोबारा अपने क्लाइंट के बिजनेस से रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करके क्राइटेरिया पूछना है, और कोई न्यू चीज ये सजेस्ट करता है तो उसको भी आप इंप्लीमेंट करेंगे। आप यही काम करेंगे तो यकीन करें बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। मैंने टेस्ट किए हैं, अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को मैंने रैंक करवाया है, उसके बाद ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मजीद इस तरह की वीडियोस आएं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।